जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान के चरण हमेशा क्यों छुपा कर रखे जाते हैं, जबकि बाकी मंदिरों में श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन रोज होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि यहाँ साल भर चरण ढके रहते हैं और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों को उनके दिव्य चरणों के दर्शन होते हैं। क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर किसी भक्त की गहरी भक्ति और भगवान की अद्भुत लीला? आज की इस कहानी में हम जानेंगे श्री बांके बिहारी जी के चरण छुपाने का असली कारण और उनसे जुड़ी एक रहस्यमयी और भावुक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत प्रसंग। वृंदावन में विराजमान श्री बांके बिहारी जी का विग्रह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह स्वयं प्रकट हुआ स्वरूप है जो स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रकट हुआ। कहते हैं भगवान उनके प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि राधा और कृष्ण एक रूप में प्रकट हो गए और वही स्वरूप आज बांके बिहारी जी के रूप में पूजे जाते हैं। स्वामी जी बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी आई तो उन्हें चिंता हुई। तब भगवान ने चमत्कार किया। हर सुबह उनके चरणों में स्वर्ण मुद्रा प्रकट होती थी, लेकिन स्वामी जी को डर हुआ कहीं लोग इस चमत्कार के लालच में ठाकुर जी को नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने भगवान के चरणों को वस्त्र से ढक दिया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अब सवाल आता है, जब पूरे साल चरण ढके रहते हैं तो फिर अक्षय तृतीया को ही क्यों दिखाए जाते हैं? इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। पहले के समय में संत लोग बद्रीनाथ धाम की कठिन यात्रा पर जाते थे। यात्रा इतनी कठिन होती थी कि लौट कर आना भी निश्चित नहीं होता था। तब स्वामी हरिदास जी ने सोचा, अगर सभी संत चले गए तो वृंदावन सूना हो जाएगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा कोई उपाय करो कि संतों को यही बैठकर बद्रीनाथ के दर्शन का फल मिल जाए। तब से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अक्षय तृतीया के दिन चरण दर्शन से बद्रीनाथ यात्रा का पुण्य मिलेगा और तभी से इस दिन चरण दर्शन की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि चरण दर्शन से 7 पीढ़ियों के कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया से ही शुरू होती है चंदन यात्रा, जो 21 दिनों तक चलती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को चंदन, गुलाब जल और कपूर का लेप लगाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई एक महान भक्त माधवेंद्रपुरी जी से। जब गोपाल जी ने स्वप्न में आकर उनसे कहा, मुझे गर्मी लग रही है, चंदन लाकर मेरा तन शीतल करो, तब से यह परंपरा शुरू हुई। और एक अद्भुत लीला में गोपीनाथ जी ने अपने भक्त के लिए खीर तक चुरा ली, जिससे उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों श्री बांके बिहारी मंदिर में साल भर चरण छुपाकर रखे जाते हैं और क्यों अक्षय तृतीया के दिन ही उनके दिव्य चरणों के दर्शन होते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह भगवान और उनके भक्त के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी है। अगर आपको भी श्री बांके बिहारी जी की पर सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। हरे कृष्णा।